आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने आई हूँ वह विषय टीकाकरण से संबंधित है। नियमित टीकाकरण के दौरान देखा जाता है कि कई माएँ अपने बच्चे का टीकाकरण बीच में ही छोड़ देती हैं। इसका कारण यह है कि जब वह एक इंजेक्शन दिलवाती हैं और बच्चे को बुखार आ जाता है, बच्चा 2 से 3 दिन तक बुखार से रोता है, तो वह परेशान हो जाती हैं कि हम अपने बच्चे को इंजेक्शन नहीं दिलवाएंगे क्योंकि बच्चे को बुखार आ जाता है। उन्हें मैं यह बता दूं कि बच्चे का बुखार लगना स्वाभाविक है। वह बच्चे में टीकाकरण के दौरान जो बच्चे में रोग निरोधक क्षमता बढ़ाने वाली जो टीका दी गई है उस टीके के असर के कारण होता है और यह बुखार बच्चे को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि आने वाले समय में बच्चे के लिए लाभदायक ही होता है। टीकाकरण के बाद जो बुखार लगता है वह 24 घंटे या 2 से 3 दिन तक रह सकता है। उस परेशानी से बचने के लिए या तो माताएं बच्चों को पैरासीटामोल की ड्रॉप दे सकती हैं या छोड़ भी सकती हैं, क्योंकि बुखार स्वतः ही ठीक भी हो जाता है। इसलिए घबराएं नहीं। यदि बच्चे को बुखार आ जाता है तो पैरासीटामोल ड्रॉप बच्चे को उम्र के अनुसार दे दें। आप इसके लिए अपने डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं या फिर अपने स्वास्थ्य केंद्र में जो भी पदस्थापित स्वास्थ्यकर्मी हैं उनसे भी आप मदद ले सकते हैं। टीकाकरण जिस स्थान पे किया गया है या बांह पे या फिर जांघ में इंजेक्शन जब दिया जाता है तो उस स्थान पर कभी कभी लाल रंग के स्वेलिंग हो जाती है, लाल रंग का धब्बा जैसा हो जाता है या सूज जाता है। कभी कभी ऐसा होता है तो वह भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है, क्योंकि कभी कभी बच्चे का स्किन जो होता है वो सेंसिटिव होता है, बच्चा सहन नहीं कर पाता, जिसके कारण भी ऐसा होता है। लेकिन वह 2 से 3 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसलिए बच्चे का टीकाकरण बीच में रोकना वह सही नहीं होता है। अधिकतर देखा जाता है कि BCG जब लगता है बच्चे को, उस दौरान बच्चे को बुखार नहीं आता, लेकिन जब पेंटा 1 का टीका लगता है तो उस दौरान बच्चे को बुखार आता है और इसी कारण माताएं अगली इंजेक्शन दिलवाने नहीं आती हैं, जबकि वो यह जान लें कि पेंटा 1, पेंटा 2 और पेंटा 3 इन तीनों में बुखार आ सकता है। फिर जब 9 माह के बाद वह इंजेक्शन लगवाती हैं तो MR और JE के टीके जब बच्चे को लगते हैं तो उस दौरान बुखार आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। फिर जब बच्चे को 1.5 साल पर DPT बूस्टर की पहली डोज लगती है तो उस दौरान भी बच्चे को बुखार आता है, और जब बच्चा 5 साल का हो जाता है और उस दौरान भी जब बच्चे को DPT बूस्टर की दूसरी डोज दी जाती है उस समय भी बच्चे को बुखार आता है, और जिस स्थान पर टीके लगे हैं वहाँ दर्द भी होता है। तो इससे घबराएं नहीं, क्योंकि जो टीका पड़ता है वह बच्चे के लिए जीवन रक्षक चक्र के समान है। इसलिए सुरक्षा चक्र तोड़े नहीं और कोई भी टीका लगवाने से छोड़े नहीं। अपने बच्चे का टीकाकरण जरूर करवाएं। 5 साल में 7 बार अपने आंगनबाड़ी तक जरूर आएं। यह आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है।